हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अलजबरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज दूसरे टाइप का क्वेश्चन लाए हैं। आज इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आपको अलग अलग टाइप का होगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम इसे बेसिक कंसेप्ट से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। सब क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इधर माइनस है और यहाँ पे इधर माइनस है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन होंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूला के मदद से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यानी कि इसी फार्मूला को यूज कर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए इस रूप में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, इस रूप में हमें क्वेश्चन को तोड़ देना है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, पहले पद को a मान लेते हैं, दूसरे पद को b और तीसरे पद को हम c मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूला पे बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर, तो a के जगह पर हम क्या यहाँ पर माने हैं, x माने हैं, तो x का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर देखिए b स्क्वायर, b क्या माने हैं हम, 5y माने हैं, तो 5y का स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे c स्क्वायर है, तो c के जगह पर क्या है, 2z है, तो 2z को हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर प्लस 2ab, तो यहाँ पर 2 इंटू ए का मान देखिए क्या है, यहाँ पर x इंटू बी का मान देखिए क्या है, 5y है, तब यहाँ पर रख दीजिए। मान को बस इस मेथड पे रख देना है। ठीक है, फिर आगे प्लस है 2bc, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू बी का मान क्या है, 5y इंटू सी का मान क्या है, 2z। ठीक है जी, फिर आगे क्या है, प्लस 2ca, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू सी का मान क्या है, 2z इंटू ए का मान है आपका x। यानी कि इस रूप में हम इस क्वेश्चन को पूरा लिख दिए हैं। अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तब देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर आगे प्लस 5y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25y स्क्वायर, फिर प्लस 2z का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, z का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ से गुणा एक साथ करेंगे क्योंकि ये गुणा में है। ठीक है, अब 2 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10, x और y से गुणा है तो यहाँ पर xy लगा दीजिए, आगे प्लस से प्लस दीजिए, फिर यहाँ से इसका गुणा एक साथ होगा क्योंकि गुणा में है। अब देखिए यहाँ पे 2 में 5 से गुणा करेंगे, ये होगा 10, 10 में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20, और yz है तो आप यहाँ पर yz लगा दीजिए, प्लस फिर देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे यहाँ से यहाँ तक, 2 में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4, और zx में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा zx, जो कि यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 2x प्लस 5y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों साइड क्या था, प्लस था, अब यहाँ पे एक साइड प्लस है और यहाँ पे एक साइड माइनस है। आप सूत्र नहीं याद करते हैं कोई बात नहीं, आप ये प्लस वाला केवल सूत्र याद कर लीजिए, इसी के मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। अब जिंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूला पे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए a स्क्वायर है, तो a का मान हमारा क्या है, यहाँ पर 2x माने हैं, तो देखिए यहाँ पर 2x का स्क्वायर करेंगे, फिर b स्क्वायर, तो b का मान देखिए क्या है, 5y है, तो इसका करेंगे स्क्वायर, फिर हमारा c स्क्वायर है फार्मूला में, तो c का मान क्या है, माइनस का z स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएं। ठीक है, फिर देखिए आगे प्लस 2ab, तो यहाँ पर 2 गुणे a का मान क्या है, 2x है, गुणे b का मान आपका है 5y, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे 2bc, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू बी का मान क्या है, 5y इंटू सी का मान देखिए क्या है, माइनस का z है, तो इसे हम कोष्ट में कर देते हैं माइनस का z। ठीक है, फिर आगे प्लस है 2ca, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू सी का मान क्या है, माइनस का z इंटू ए का मान आपका है
2x, यानी कि इस रूप में हमें क्या किया, खोल दिया इसको। ठीक है, अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, और x का करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस अब 5y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस जेड का स्क्वायर है, थोड़ा यहाँ पे रफ करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। माइनस जेड का स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस जेड गुणे माइनस जेड, यानी कि जिस पे जितना पावर होता है उसको उतना बार हम गुणा में लिखते हैं। तब यहाँ पर 2 है तो 2 बार लिखें, तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और जेड में जेड से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली प्लस है, माइनस जेड का स्क्वायर किए तो क्या आया, जेड स्क्वायर आया, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसका काम एक साथ करना है। अब देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, 4 में 5 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 20, एक्स वाई है तो एक्स वाई लगा दीजिए। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तब यहाँ से यहाँ तक काम एक साथ करेंगे, 2 में 5 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10, वाई जेड है चरपद तो यहाँ पे लगा दीजिए चरपद को। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस, प्लस माइनस में गुणा होगा, हो जाएगा माइनस, यानी कि 2 में 2 से गुणा करेंगे होगा 4, और जेड एक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जेड एक्स, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, 4x माइनस वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुरू में ही क्या कर दिया है, माइनस का चिन्ह दे दिया है, तो इसको भी हम इसी फार्मूला के मेथड से बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसको a मानेंगे, इसको b, और इसको क्या करेंगे, c मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो मतलब का 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b का मान क्या है, माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस c का मान है 3z का स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab, तो 2 गुणे a का मान आपका 4x है और b का मान क्या है, माइनस का y, प्लस 2bc फार्मूला में दिया है। देखिए 2 गुणे b का मान क्या है, माइनस का y। ठीक है, इनटू फिर c का मान है आपका 3z प्लस 2ca, यानी कि 2 गुणे c का मान है 3z गुणे a का मान आपका दिया है 4x। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व, 4x का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, प्लस अब माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाई गुणे माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3z का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 2 में 4 से तो हो जाएगा 8, और एक्स वाई है तो आप यहाँ पर एक्स वाई लगा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे 2 में 3 से तो ये हो जाएगा 6, वाई जेड है तो वाई जेड लगा दीजिए आगे, प्लस अब इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए, 2 में 3 से गुणा करेंगे होगा 6, 6 में 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 24, एक्स जेड है तो एक्स जेड यहाँ पर लिख दीजिए, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, a माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, दोनों साइड क्या है, माइनस दे दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो डोंट वेरी, इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको केवल प्लस वाला फार्मूला को याद रखना है, और बाकी कहीं भी माइनस क्यों ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें इसी तरह करना है। ठीक है, तो देखिए इस रूप में दिया हुआ है, इस रूप में इसको भी तोड़ेंगे, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b और इसको c, तब करेंगे a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर कर देंगे प्लस b स्क्वायर, तो b का मान है आपका माइनस 3b का होल स्क्वायर, फिर प्लस c स्क्वायर, तो c का मान है माइनस c स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान है a, इंटू b का मान क्या है, माइनस 3b। ठीक है, फिर प्लस 2bc, तो 2 और इंटू b का मान क्या है आपका, माइनस का 3b, इंटू c का मान है माइनस का c, प्लस 2ca, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू c का मान आपका है माइनस का c, इंटू a का मान है आपका a। ठीक है, अब इसको हम करेंगे
सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे, ये होगा ए स्क्वायर प्लस, अब -3b का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस -c का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए अंक का गुणा अंक में करेंगे, यानी कि 2 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 और a और b है तो यहाँ पर ए बी लगा दीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस माइनस, यानी कि माइनस माइनस में गुणा होगा प्लस, प्लस और प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 और b और c यहाँ पर लगल है तो आप भी बी सी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस, 2 में सी ए से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2ca, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो यानी कि -5x प्लस 7y माइनस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर बैठाएंगे, तो इसको a मान लेंगे, इसको b और इसको c। तब देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो ये -5x प्लस b का मान है 7y का होल स्क्वायर प्लस c का मान है -2z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो यहाँ पर 2 इंटू ए का मान क्या है माइनस का 5x, b का मान है आपका 7y प्लस 2bc, तो यहाँ पर 2 इंटू बी का मान है 7y, c का मान है आपका माइनस का 2z, फिर प्लस 2ca, तो यहाँ पर 2 इंटू सी का मान क्या है -2z और इंटू ए का मान क्या आपका दिया है माइनस का 5x दिया है, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए -5x का स्क्वायर करेंगे तो ये -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सते 49 y का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस 2z का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस में गुणा होगा, ये हो जाएगा माइनस, 2 में 5 से गुणा करेंगे होगा 10, 10 में 7 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 70xy, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस होगा माइनस, 2 में 7 से गुणा करेंगे होगा 14, 14 में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 28, yz है तो आप yz लगा दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा प्लस का, 2 में 2 से गुणा करेंगे होगा 4, 4 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20, xz है तो xz लगा दीजिए, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारी वीडियो हम नए नए टाइप के लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।